तस्वीरें इस समय की आपको जिला यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर के मॉर्चरी से दिखा रहे हैं। सुखबीर के मृतक शव को जिला यमुनानगर के मॉर्चरी में लाया गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई खत्म हो चुकी है और उसके मृतक शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। तस्वीरें लगातार आप जिला यमुनानगर के मॉर्चरी से देख सकते हैं। यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव बने रहें। ये वही सुखबीर है जिसने सुसाइड किया है। तो आप देख रहे हैं वही 100 जनवरी। आपको बता दें कि मुफ्ताबाद का लगने वाला गांव खेड़ा कला का रहने वाला सुखबीर, जिसने कल शाम को आत्महत्या कर ली है। लेकिन जो उसके परिजनों को ये कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या कर दी गई है। पूरा मामला जानने के लिए जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला पूरा है क्या, और आगे के लिए उसके पार्थिव शरीर को शवगृह में लाया गया है पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा उसकी हत्या है या आत्महत्या है। तो बने रहिए हमारे वॉइस ऑफ यमुनानगर के साथ। तो सर क्या कुछ है मामला जो सुखबीर की बॉडी शव मिला है उसके बाद? कल हमें शाम को 4 बजे के लगभग रेलवे की तरफ से एक मेमो प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की मौत रेलगाड़ी से टकराकर हो गई है रेलवे स्टेशन मुस्ताबाद यार्ड में। तो वहाँ पर आईओ राकेश कुमार को हेड कांस्टेबल को भेजा, हालात देखे, खुद हालात मैंने भी तस्दीक किए कि मृतक की मौत ऐसा लगता है कि किसी गाड़ी से टकराकर लाइन पार करते समय हुई है। लेकिन परिजनों का कहना तो ये हत्या है। परिजनों का कहना ये हत्या एक पुरानी बात को जो इनके किसी रिश्तेदार के साथ किसी का झगड़ा हुआ था 2.5-3 साल पहले, उससे जोड़ रहे थे ये। हमने उनसे पूछा भी अगर कोई इसके आपके पास कोई प्रूफ है, कोई रंजिश है या वो कुछ भी आपको कोई 1, 2, 4, 10 दिन में महीने में कुछ अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उनके साथ हमें बताओ, हम केस रजिस्टर करके छानबीन करेंगे। तो सर परिजन कह रहे हैं कि उसका कोई लेन देन का मामला था कुछ साल पहले, तो उसके चेक दूसरे पक्ष द्वारा चेक लगाए गए थे, तो इसी सिलसिले में उसने सुसाइड किया। ये हो सकता है मामला इनका कोर्ट में चल रहा है। जो माननीय अदालत का फैसला आएगा उसके ऊपर तो हम जा नहीं सकते अदालत के, लेकिन हमने इनके परिजनों को ये कहा है कि आप हमें लिखित में दरख्वास्त दो, जो भी इसका लेन देन है या चेक लगाए हैं, हम इनकी पूरी जांच पड़ताल करके आपको संतुष्टि देंगे। अगर उनके खिलाफ़ कोई सामने साक्ष्य आते हैं तो मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार कर लेंगे। तो सर आप क्या मानते हैं, सुसाइड मानते हैं हत्या मानते हैं इसको? अभी तक रेलवे दुर्घटना में मामला दर्ज है, 174 CRPC की कार्रवाई की गई है। आगे ड्राइवर इसका जो है चश्मदीद गवाह है, अभी तक उसके बयान नहीं लिए गए। हम उसके बयान लेने के बाद देखेंगे कि इसने सुसाइड की है, यह रेलवे दुर्घटना है। हत्या का तो मामला ये बिल्कुल नज़र नहीं आता, क्योंकि ये प्लेटफार्म का दिन का वाक़या है, शाम का 4 बजे का। ऐसा हत्या का मामला अभी तक कुछ भी सामने नहीं आता। तो सर आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आगे के लिए अभी इसके मोबाइल को सर्चिंग पे लगाया जाएगा, CDR हासिल की जाएगी। यदि परिजन इसके बारे में कोई दरख्वास्त देंगे तो इसकी जांच पड़ताल करके कार्रवाई विधि अनुसार अमल में लाई जाएगी। तो सर क्या कुछ है मामला जो आप पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे, क्या है मामला? क्या है जी, ये हमारा ना ये ओम प्रकाश है जी, जज लगते हैं और हम गुडासी हैं। इनका पहले लेन देन का झगड़ा था सुखबीर का, मिलक गांव का एक गुरविंदर सिंह उर्फ वो है उसका क्या भूषण, तो उनके साथ झगड़ा था बराड़ा थाने में 3 साल पहले। इन्होंने क्या कराया था, इनके दामाद की टांगें तोड़ दी थी, बाजुएं तोड़ दी थी, और लेन देन का रोड़ा था। वो लेन देन का रोड़ा जब हमने काफ़ी लोगों के कहीं पंचायत इकट्ठे हुए दोनों गाँव की रिश्तेदार, तो तब जाके ना ये रोड़ा ख़त्म हो गया था, लेन देन ख़त्म हो गया था। इसके चेक थे भूषण के पास, इसके सुखबीर के, तो इन्होंने फैसले में लिख दिया था भी सारे रोड़ा निपट गया और अब जो है ये सारा कुछ खेल ख़त्म हो जाएगा और ये भूषण जो है इसके चेक वापस कर देगा। इस चीज़ के हम गवाह हैं। मेरे गांव से 20-25 आदमी थे, तब हम गए थे, तीनों गाँव की पंचायत थी, और ये बग्गा है एक इसके गाँव से, वो मौके का गवाह था। वो भी अब बग्गे के साथ इसका पंगा चल रहा था और भूषण के साथ चल रहा था। आज कोर्ट में तारीख थी इसकी, तो कल ये इसका पता चला भी ये कहीं अपने ससुराल में जागरण में गया था। तो जागरण से जैसे वापस आया, ये 5-10 मिनट कर रहे हैं, उसके बाद ये इसने बग्गे ने या इसने इसको बुला लिया, किसी के हाथ से बुला के, उसके बाद से ये लापता है। और 4 बजे के बाद 4-4:30 बजे इनके घर को फ़ोन गया भी उसका ना रेलवे की जो पटड़ी है उसके पास बॉडी पड़ी और इसका मर्डर हो गया।
तो अब मर्डर है या सुसाइड है, इस बात के बारे में हम कुछ नहीं जानते। अब किसी ने मार के डाल लिया या क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं है। आज इसका पोस्टमार्टम होना, इसके माँ बाप, ये बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, सदमे में है, और कोई ऐसा है नहीं। ब्रदर घर पे है इसके, तो घर, मम्मी भी घर पे है। और आप कोई पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, बोलो। तो सर जैसा कि पहले सुखबीर के आप जीजा लगे ना, जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके नहीं, ऊपर पहले सुखबीर तो हमारा भांजा लगता है, आपका भांजा, लेकिन हाँ। वो जिसकी पहले भी जो दामाद है, हाँ। उसके उस समय आप लोगों ने उसकी पुलिस की हुई MLR कटी, बुढ़िया हॉस्पिटल में रहा 3 महीने तक। उन्होंने सारा खर्चा दिया, सारा खर्चा दे लेके जो पिछला लेना देना था सब कुछ क्लियर हो चुका था, और उसकी बेकायदा फैसला हुआ। अशोक नाम का जो था ASI, उसके पास उसका वो केस था। अगर वो फैसला ना होता ना तो उसी टाइम अरेस्ट हो सकते थे। ये सुखबीर को क्यों छोड़ते ये, उस टाइम भी लेने देने का पर्चा दे रखा था, लेकिन पर्चे की आड़ में इन्होंने उसकी टांगे बाएं तोड़ दी थी। सुखबीर बच के भाग गया था, और इन्होंने क्या था, उसका जो इनका जो दामाद था उसकी टांगे बाएं तोड़ के नहर जो खुदाई हुई थी दादूपुर नड़वी नहर, उसमें डाल दिया था। वो 2-3 औरतों ने देख लिया था मौके पे, तो तब शोर मचा दिया, तो वो छोड़ के भाग गए थे। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था, मुकदमा भी दर्ज हो गया था बराड़ा थाने में। लेकिन बात आगे कंप्रोमाइज़ की, फिर कंप्रोमाइज़ हो गया था, अभी चलो दोबारा से ऐसा नहीं होगा, तो इन्होंने कोई कोर्ट का केस भी चल रहा है? कोर्ट का केस चल रहा है। इन्होंने क्या किया, 3 साल बाद जो पंचायत में फैसला हुआ था ना भी चलो ये इनके चेक वापस कर देंगे और सारा लेन देन निपट गया, तो 3 साल बाद इनके पास भी फैसले की कॉपी नहीं रही, और अशोक जी की बदली होगी कि ये रिटायर हो गए, वो काफ़ी ओवरेज थे। तो उसके बाद मेरे पास भी एक कॉपी थी, हम संभाल के रखी हुई थी। मैंने अपनी लंबारी चेक की, कुछ दिन बाद हमने भी फाड़ के फेंक दिया उसको। मेरे पास मैं इस चीज़ की गवाही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में गवाही दे सकता हूँ। वो फैसला हुआ था, और इनके गांव के सारे सरपंच थे, और ये बग्गा भी उसमें गवाह था इसके गांव का। आजकल इसके साथ भी इसका झगड़ा चल रहा, बग्गा है इसके गांव का, तो उसमें लेने देने की आज तारीख थी इसकी कोर्ट में। तो आपका मानना है कि जिन्होंने पहले दामाद के ऊपर हाँ, हमला किया, हमला वही किया था, सेम वही हमला हमलावरों कर ने सकते हैं जी, पक्का कर सकते तो हैं। पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट दिया आपने? अभी तो ये है ना, आज जो हम इनकी कार्रवाई करेंगे, इसकी पोस्टमार्टम करवा के इनका संस्कार करेंगे, कल हम इसकी रिटर्न में देंगे दरखास्त। लेकिन अभी के लिए आपको लगता नहीं है कि पुलिस प्रशासन को आपको पुलिस सूचित करना प्रशासन तो चाहिए है ना, था? अभी हम मिले तो थे GRP वालों से, वो बोले जी अभी देखो ड्राइवर से बात करेंगे, लंबे प्रोसीजर है, लेकिन हम बॉडी को ऐसे कैसे रखें, अब संस्कार तो करना पड़ेगा ना। तो आगे के लिए क्या मांग करते हैं आप? हैं? आगे के लिए क्या आगे के मांग लिए कर है रहे भी जो सच्चाई आएगी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरा वाल्मीकि समाज, हम पूरे से पहले वाल्मीकियों में बहुत अत्याचार हो रहा है। जमुनानगर में देखो हमारे इतने अच्छे बंदे के 2 लड़के मार दिए जवान, ये वाल्मीकियों के साथ ऐसा क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा? अब अगर ऐसा होता